नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफस्टाइल विद अनुशु। मैं हूं अनुपमा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ किचन और घर से रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और हमारी छोटी छोटी चीज़ों में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अदरक और इलायची की अगर गर्मा गर्म चाय किसी को मिल जाए तो क्या बात है, पर कभी कभी हमारे किचन में इलायची नहीं रहती है। तो उस केस में आप इलायची का छिलका हमेशा आप अपने पास रखिए और जब आपकी इलायची ख़त्म हो जाए तो आप अपने चाय पत्ती में इसको ऐड कर लीजिए और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। लहसुन को छीलना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। जब भी हम कोई कुकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम होता है वो लहसुन को छीलने में। तो आप मेरी ट्रिक से अगर आप इस तरह से लहसुन छील के रखेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही कम समय में आप बहुत सारा लहसुन छील कर रख सकते हैं। आप लहसुन की कली को अलग अलग कर लीजिए और उसके बाद आप किसी पैन या फिर तावे को गर्म करिए और उसके ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए आप इस तरह से इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद आप इसको किसी टॉवल पर डालकर 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप टॉवल को इस तरह से फोल्ड करिए और हल्के हाथ से इसको रब करिए और आप देखेंगे कि 1 मिनट के बाद ही लहसुन का छिलका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजिली आप इस तरह से छिलके को निकाल सकते हैं। मैं हमेशा यही ट्रिक्स यूज़ करती हूँ और बहुत सारा लहसुन छीलकर 1 से 2 हफ्ते के लिए मैं अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। तो आप भी इस मेथड को यूज़ करके आप किसी एयर टाइट कंटेनर में आप अपना लहसुन इस तरह से रख दीजिए और आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप इसी में से ले लीजिए और इस तरह से आपको लहसुन छीलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेकरी या स्वीट्स की शॉप से कुछ ऐसी मिठाई या नमकीन हम परचेज करते हैं जिनके साथ में हमें इस टाइप के बॉक्सेस मिलते हैं। मिठाई या फिर नमकीन जब एक बार ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप इन्हें डिस्कार्ड मत करिए, आप इसमें धनिया, हरी मिर्च, पुदीना या अदरक, लेमन को स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इस तरह से टिश्यू पेपर में धनिया और पुदीने को रैप कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें रख देती हूँ और ये अच्छे से सील हो जाता है। तो ये फ्रिज में आसानी से मेरी धनिया 1 हफ्ते तक आराम से चल जाती है और आप इसी तरह इसको स्टोर करके आप आसानी से अपने फ्रिज में रख सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक बॉक्सेस चल जाएंगे। इस तरह बिना पैसे खर्च किए हम अपनी धनिया पुदीना को आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अंगूर हम जब भी मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं तो 1 दिन के बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम फ्रिज में भी रखते हैं तब भी वो काफ़ी दिन तक नहीं चलते हैं। तो आप इन्हें काफ़ी दिन तक कैसे चला सकते हैं वो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। आप जब भी अंगूर लेके आइए तो आप उनको बंचेस से अलग मत करिए, हमेशा आप बंच के साथ ही उसको स्टोर करिए। तो ये काफ़ी दिन तक आपके अंगूर चल जाएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि अंगूर को वॉश करने के बाद इसको बंच से अलग कर देते हैं। अलग करने से अंगूर बहुत जल्दी काला पड़ जाता है और ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप हमेशा इस तरह बंचेस में ही कलेक्ट करके इसको रखिए और कोशिश करिए जो बंचेस से अलग हैं उनको आप पहले कंज्यूम करें। प्याज और लहसुन का छिलका हमारे किचन से डेली निकलता है और इसे हम इजीली डस्टबिन में फेंक देते हैं। प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छे से काम करते हैं। लहसुन के छिलके में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिनसे पौधों में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। आप प्याज और लहसुन को छिलके को एक कंटेनर में भरकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर 1 से 2 दिन के लिए उसे रख दीजिए और 1-2 दिन के बाद उस पानी को आप एक बॉटल में छान लीजिए और थोड़े से नॉर्मल पानी के साथ उसको डाइल्यूट कर लीजिए और एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र स्प्रे हमारा तैयार हो गया। बाकी का जो बचा हुआ है आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत सारे प्लांट नहीं है, मेरी बेटी काफ़ी छोटी है तो मैंने अभी तक प्लांट नहीं लगाए थे, पर अभी मैंने ये एक पहला प्लांट लगाया था और ये बहुत छोटा था, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर गया है। इसमें मैं 2 से 3 दिन पर यही स्प्रे करती हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। जल्दी ही मैंने मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई और इन्हें 1 वीक ही हुआ है और इसमें नई नोट्स आ गई है। तो इसके लिए भी मैं सिर्फ इसी का यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर हम सभी के पास होता है और हम हमेशा कोशिश करते हैं उसे किसी ऐसी जगह पर रख के जहाँ से वो दिखाई ना दे।
तो आप कुछ इस तरह से रैप करके रख सकते हैं और उसके ऊपर आप कोई टेडी है या फिर आप कोई ट्रे में प्लांटर वगैरह भी रख सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा एक लुक क्रिएट हो जाएगा और आपको जगह को छुपाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कपड़े फ़ोल्ड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आती है वो ये कि मैं फ़ोल्ड करके इसे रखती हूँ, पर ये कभी ऊपर का साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और नीचे के साइड काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है। तो इसको एक तरह से इक्वल तरीके से फ़ोल्ड करके रखना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। मैंने एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। मैंने एक कार्डबोर्ड को अपने कपड़े के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके रख लिया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इस कार्डबोर्ड को रख दीजिए और इक्वल साइज़ में आप इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। तो आप जब इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ऊपर और नीचे का जो साइज़ है वो एकदम इक्वल रहेगा। आप शर्ट और टी शर्ट को फ़ोल्ड करने के लिए ईज़िली आप इस तरह से कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं और आप एक बार इसको सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद आप नीचे से कार्डबोर्ड को निकाल दीजिए और उसके बाद आप शर्ट को फ़ोल्ड करके रख लीजिए। तो मैं हमेशा इस तरह से अपने टी शर्ट्स और जो भी मेरे टी शर्ट शर्ट्स और कुर्तीज़ हैं उनके लिए भी मैंने कुछ इसी तरह से कार्डबोर्ड कट करके रखे हैं और ये बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाते हैं। और मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये विदाउट आयरन कपड़े हैं। आप आयरन करने के बाद आप इसी तरह टी शर्ट और शर्ट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर में जब कर्टन्स धुलने की बात आती है तो हमें काफ़ी घबराहट होती है क्योंकि घर में बहुत सारे कर्टन्स होते हैं और कभी कभी हमें एक साथ में ही धुलने पड़ते हैं और हाथ से धुलने में काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। और जब मशीन में धुलने की बात आती है तो हमें डर रहता है कि जो ये रिंग्स हैं ये कहीं टूट ना जाएं। आप सारे रिंग को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और आप किसी रोप या फिर आपके पास कोई मजबूत धागा हो उससे आप इस तरह से इसको टाई कर लीजिए और उसके बाद आप मशीन में इसको डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे थ्रेड या रोप का यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए और काफ़ी टाइट इसको बांधिए जिससे इसकी लेयर्स खुले ना। और इस तरह से आप अपने सारे कर्टन्स को ईजिली मशीन में वॉश कर सकते हैं और कोई रिंग्स वगैरह टूटने का भी डर नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में रेड बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की टिप्स कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।